के लिए मरे। अब तो भीमा शंकर की भी जमीन जाने वाली है, अब तो तुम्हारे नंदुरबार की भी जमीन जाने वाली है, गढ़चिरौली की भी जमीन जाने वाली है, गोंदिया की भी जमीन जाने वाली है, पूसद, तिगरत, दारवा, नांदेड़ साइड की भी जमीन जाने वाली है। ये लोगों ने सौदा कर लिया है, आदिवासी की जमीन का सौदा कर लिए। अब तुमको जमीन के बदले जमीन नहीं मिलेगी, केवल जमीन के बदले जमीन पैसा मिलेगा। आपकी जमीन को इन्होंने वस्तु बना ली है, आपकी जमीन को वस्तु बना लिए। अबे जो 4000 साल का मालिक है इस देश में और जो 4 साल का मालिक है, दोनों में समान कर ये लोग अंतर कर रहे हैं। उसकी भी जमीन के पैसे दे रहे हैं, हमारी भी जमीन के पैसे दे रहे हैं। साथियों, जमीन हमारी संस्कृति है, जल जमीन जंगल हमारी पहचान है, हमारी संस्कृति, हमारी सभ्यता है और उसी पे हमारा राज होना चाहिए। लेकिन ये हमारे से छीन रहे हैं। ये केवल आरक्षण की बात नहीं है, अब तो आरक्षण ये लोग कम कर रहे हैं, प्राइवेटाइज कर रहे हैं। आरक्षण साला 3 पोस्ट रहती है तो 30,000 आदिवासी बच्चे उसके लिए ये करते, एप्लीकेशन कर। ये आरक्षण है कि टुकड़ा है? जैसे बच्चों को, कुत्तों को लड़ाते हैं, वैसे आदिवासी बच्चों को ये लोग लड़ा रहे हैं। अपने को सोचना पड़ेगा, अपने को पर्यायी व्यवस्था करनी पड़ेगी। पूरा देश चल रहा है, पूरे देश में जितना आदिवासी भारत है ये पूरा चल रहा है। हर 1 घंटे में एक बच्चा मर रहा है, 1 घंटे में, और उसकी मौत बुलेट से हो रही है, गोलियों से हो रही है। सारा पुलिस वाला भी आदिवासी और नक्सलवादी भी आदिवासी। गोली कैसे भी चलेगी, मरेगा कौन? ये हालत बना दी है पूरे देश की ये लोग। ज्यादा चिल्लाओगे तो नक्सलवादी बोल लेते हैं लोग। ये ऐसी परिस्थिति बना दी हमारे समाज में और हमारे आंदोलनों को दबाने की कोशिश कर रहे हैं लोग। आपको सतर्क होना पड़ेगा, आपको जगहों पे खड़ा होना पड़ेगा, अपने समाज की जवाबदारी अपने कंधे में लेनी पड़ेगी, क्योंकि ये समाज अब नेताओं के भरोसे नहीं चलेगा। ये समाज के ईमानदार कार्यकर्ताओं के भरोसे चलना चाहिए, यही जरूरी है। अरे नेता तो आप बना लोगे यार, नहीं बनाओगे तो पैदा कर दोगे। आदिवासियों ने भगवान को भी पैदा किया, आदिवासियों ने यहां पर धर्म भी पैदा किया, आदिवासी ने साइंस बताया है। हमारा आदमी आज भी 7000 साल से मोवे के पेड़ को मानता है, उसको भी हम लोगों ने उससे भी बेईमानी नहीं किया। आदिवासी 7000 साल पहले से मानता है, इसलिए मानता है क्योंकि 7000 साल पहले गेहूं नहीं था, चावल नहीं था, जवारी नहीं थी। वो मोवे के झाड़ पे जीता था और मोवे के झाड़ पे बेचारा अपना जीवन यापन करता था। आदिवासी ने वो रिश्ता आज भी कायम रखा है, इसलिए 7000 साल से आज तक के वो मोवे के झाड़ की पूजा करता है, उसको अपना देव मानता है। आप सोचो कि अपनी कौम कितनी ईमानदार कौम है। इस देश में किसी अंडे पंडे की जरूरत नहीं है हमको समझाने की। कोई आदमी हमको आबा बाबा नहीं समझा सकता, किसी की सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं है। हमें हमारे खून में बेईमानी नहीं है। हमने साले झाड़ के साथ बेईमानी नहीं की तो इंसान की क्या बात होगी। साथियों, आपने एक बात ध्यान में रखना है, आपने अपनी संस्कृति के आधार पर समाज को खड़ा करना है। जो आदमी आपके यहाँ जाति लाएगा, जो आदमी आपके यहाँ धर्म लाएगा, जो आदमी आपके यहाँ पार्टी लाएगा, संगठन लाएगा, उससे सतर्क हो जाना, वैसे आदमी से सावधान रहना अगर तुमको सही में समाज का निर्माण करना है। मेरे भाइयों, तुम ऐसा सोचो मत कि ये लड़ाई खत्म हो गई है। ये एक नमूना था, हमको बताना था इनको कि इतने जमा हो सकते हैं। जितने जमा है ना, इसकी तो यहाँ पे मुंबई में पुलिस भी नहीं होगी। जितने आदिवासी जमा है उतनी पुलिस भी नहीं होगी। और उनके जानकारी के लिए बता देता हूं, आदिवासियों के पास में पुलिस से ज्यादा सतर्कता है, लड़ाई लड़ने की कला आदिवासियों के पास में पुलिस से भी ज्यादा है। वो हम ही लोग हैं जो शिवाजी महाराज के साथ ईमानदारी किए। ये बोलना नहीं चाहिए, मुंबई से बोल रहा हूं मैं, एक आदिवासी आदमी है, एक आदिवासी आदमी है। यहां पे हमारे भाइयों की सत्ता है, शिवाजी महाराज का आदर्श है। लेकिन मैं बताना चाहता हूं कि इनसे भी पूछना चाहता हूं, शिवाजी महाराज के साथ सबसे ज्यादा ईमानदार कौन था? किसने साथ दिया? तो फिर उसका साथ दो ना। जब आदिवासी शिवाजी महाराज के साथ में थे तो शिवाजी महाराज के लोग आदिवासियों के साथ में क्यों नहीं है? ये सवाल खड़ा होता है, ये सवाल खड़ा होता है। अरे हम तो मरे, हम तो साथ में लड़े, भागे नहीं। आपने तय करना चाहिए कि संभाजी महाराज कैसे मरे और किसने मारा उसको, उसका इनकाउंटर किसने किया, टंटाविल का इनकाउंटर किसने किया, उमाजी नाइक का इनकाउंटर किसने किया, बाबूराव शर्माके का इनकाउंटर किसने किया। अरे बाबूराव शर्माके को जब फांसी दे रहे थे तब अपने राजा भी थे वहां, गोंड राजा भी थे, उनकी नजर के सामने बाबूराव शर्माके को फांसी दे रहे थे। साथियों, सरदारी गद्दार है,
सरदार ही गद्दार है, ये याद रखना। हमारे इन लोगों की वजह से हमारे क्रांतिकारियों की मौत हुई, हमारे इन लोगों ने धोखा किया। अब ये हमको